नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त कर ली गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि जब्त की गई संपत्ति एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। वहीं यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई सोनिया और राहुल गांधी से पूछने के बाद की गई थी। जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा कि सोनिया और उनके बेटे राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की गई थी। उनके बयान दर्ज किए गए थे। इसी आधार पर कार्रवाई की गई। ईडी ने आगे कहा कि जांच से पता चला कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों में यंग इंडिया का कब्जा है। इसके अलावा एजेएल में 90 करोड़ रुपए का अवैध आय निवेश है। इसी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। नेशनल हेराल्ड केस का मामला सबसे पहले भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फडणवीस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे आरोपी बने थे। कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडिया को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का ये भी कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं है बल्कि कमर्शियल था। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन सकता है। बता दें, नेशनल हेराल्ड अखबार है जो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आजादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गया। एजेएल इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता है। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में बंद हो गया।